अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब की आप अहलियाँ हैं, जो हुआ वो गलत हुआ, वो जुल्म हुआ, वो क़यामत टूटी आप लोगों पर, जिस चीज़ की हमें अफसोस है, इंतहाई अफसोस है। और इंसान अफसोस ही कर सकता है। जिसके घर का मालिक गया होता है, जिसके बच्चों का बाप गया होता है, उस पर क्या बीत रही है ये वो ही जानती है, कोई और नहीं समझ सकता इस चीज़ को। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, सब्र दे। आप कहाँ थी जब ये सब कुछ हुआ? मैं और मेरी बेटी, छोटी बेटी है, हम पार्लर गए थे तैयार होने। तो वो ना साफ करने के लिए उन्होंने उस मुंशी को बुलाया था घर। तो बाहर से उधर मेरा 2 बहन हुई थे, मेरी नंद के शोहर। अच्छा जी। वो दोनों इधर ना शॉपिंग करने आते हैं, सौदा खरीदने गाँव से। अच्छा जी। वो आए मिलने, तो वो इधर बैठे अंदर साफ कर रहे थे। तो वो मेरा बेटा भी आया हुआ था। ये BBA करता है लाहौर UCP में, ठीक है, पढ़ता है। ये भी उसी दिन आया है। अच्छा 1-2 घंटा पहले ही आया, पापा को मिला है। तो ये उनको मिलने ना बैठक में गया है। ये तीनों बैठक में बैठे हुए थे। तो वो अंदर हिसाब कर रहे थे। तो एकदम शोर हुआ। इन्होंने आके देखा फौरन, और दरवाजा खोला तो इधर इससे छुरी लहराई, इधर छुरी का वार कर भाग गया, इधर से भाग कर बाहर, इधर से छलांग लगा के चला गया। आपने देखा? इन्होंने देखा, तीनों ने। ठीक है, तीनों ने। मैं तो पार्लर गई हुई थी, मेरी ठीक है। बच्ची छोटी पार्लर गई हुई थी। ठीक है। मैं फिर आई तो मुझे तो कोई पता नहीं चला। मियाँ साहब ने कभी बताया था कि ये वाला मुलाजिम जो है तंग करता है, या पैसे वैसे इसने खाए हैं? कभी कोई जिक्र किया था आपसे? हाँ जी, पैसों का उन्होंने किया था। हाँ जी, मुझे ज्यादा नहीं बताते थे। कहते, मैंने कहा इतना ये बुरा बोलता है आपको, आपने क्यों इससे रखा हुआ है, इतना तंग करता, सख्त बोलता है। कहते थे ये माड़ा बच्चा, बंदा है, माड़ा है, ये गरीब है। तो इसके मुझे तरस आता है। फिर उसने कहा छोटे भाई को भी रखो मेरे को। अच्छा, मेरा छोटा भाई भी गरीब है, उसको भी रखो। ठीक है। फिर उसको भी रखा उसने। ठीक है। मेरे मियाँ ने। कहते, मैंने कहा इनको छोड़ दो, ये बड़ा बुरा बोलते हैं आपको। ऐसा लगता है जैसे ये मालिक है और हम मुलाजिम है। बदतमीजी से बोलता बड़ी है। बदतमीजी से बोलता था। अच्छा। उसका भाई छोटा भी बड़ा बदतमीजी से बोलता था। उनको कहते थे पानी ला दो नहर से, कहता था मैंने नहीं जाना। अच्छा। हाँ जी, आगे से जवाब इतना तो निकाला क्यों नहीं? तो वो कहते थे ये गरीब है, मैंने हार नहीं लेनी, मैं ये सीजन पूरा कर लूं, मेरे बच्चों पे हाँ पड़ेगी। आधा सीजन गुजर गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटियां, एक बेटा, ये एक ही है, एक ही बेटा है। अच्छा, कितने पैसों का घपला किया था इसने? कभी पता नहीं, मुझे तो उन्होंने बताया नहीं। मुझे तो थोड़े ही बताते थे कि ये टेंशन ना ले। क्या मुतालिबा है बाप का? मुझे इंसाफ चाहिए बस। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों को यतीम कर दिया उसने, बड़ी सख्त सजा दी है उसको जितनी बरतनाक सजा मिले उतनी कम है। ठीक। मुझे बस इंसाफ चाहिए। मैं बहुत जुल्म हुआ हमारे साथ। आपके शौहर का पूरा नाम क्या है? मियाँ फारूक आजम जोया। ठीक है। मियाँ फारूक आजम जो कि इस दुनिया से बदकिस्मती के साथ कत्ल कर दिए गए और इस दुनिया से चले गए, उनके बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये साहिबजादा है, एक ही बेटा है, वारिस है, और बेटियां भी हैं, लेकिन हम बेटे से बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बच्चियों से भी बात करेंगे। बेटा, पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अहमद जोया है। अहमद जोया। अहमद, आप क्या करते हो, पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ, मैं BBA का स्टूडेंट हूँ। अच्छा अहमद, आपने ये ज़रा माइक पकड़ें। अहमद, आपने अपनी आंखों से देखा था कि अब्बू के साथ क्या हुआ है? जी बिल्कुल। अपनी आंखों से देखा है? बिल्कुल, मेरी आंखों के सामने वो सारा मंजर है। अच्छा, ज़रा बयान करो। मैं और मेरे हो के शोहर ये अक्सर आते हैं हमारे खानगा के में इधर ही बाजार में सारे शॉपिंग करने आते हैं साथ गांव से, क्योंकि उधर ऐसी कोई चीजें नहीं है खाने पीने की कि जहाँ से वो ये चीजें खरीद लें। ठीक है। छोटे मोटे काम के लिए भी खानका आना पड़ता है इस जगह पे। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे उनको हर चीज मिल जाती है। ठीक है। तो वहाँ से वो अपने सब कुछ खरीद के, तो अक्सर हमें भी मिल के वापसी पे जाते थे, कुछ पानी वगैरह पी कर, ठीक है, हाल अहवाल पूछ कर। तो वो आ गए तो मैं उनके साथ बैठक में बैठ गया, बैठ के उनके साथ गुफ्तगू कर रहा था, उनको टाइम दे रहा था। और ये पापा लोग और साथ में मुंशी पहले से इधर हॉल में बैठ के हिसाब किताब कर रहे थे।
हिसाब किताब के दौरान इनके अंदर बहस वगैरह शुरू हुई, हमें नहीं पता, कोई इतनी खास बहस नहीं हुई। ठीक है। जैसे ही हमें थोड़ा सा शोर हुआ है, हम उठ के तो अंदर आए हॉल में, तो तब तक उसने गर्दन के ऊपर छुरी चला दी हुई थी, चला रहा था, चला दी थी, चला रहा था। ओहो। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उसने हवा में छुरी लहराई है हमारी तरफ करके। हाँ। हम फिर भी आगे होने की कोशिश की है, लेकिन वो भाग गया पीछे से दरवाजे से और अच्छा। दीवार फैलांग गया। अच्छा। हम कुछ नहीं कर सके। फिर हमने उसको पकड़ा दोबारा से पीछे से, फिर नहीं हाथ आया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या मुतालबा है? अम्मी की तो तबीयत बहुत ख़राब है और जाहिर है जिस घर में ये हुआ होता है वहाँ पर तो क़यामत है ना। बिल्कुल। आप लोगों के लिए भी ज़ाहिरा क़यामत है, अम्मी के लिए भी क़यामत है, लेकिन आप चूँकि माशाल्लाह नौजवान हो, आपने बहनों को भी संभालना है, आपने वालदा को भी संभालना है, अब आप ही सहारा हो ना, अब्बू तो चले गए हैं। क्या मुतालबा है आपका? माइक थोड़ा पास करें। सबको पता है कि इस वक्त पे क्या मुतालबा हो सकता है। ठीक है। मुतालबा सिर्फ इतना सा है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ठीक है। उस बेरहम इंसान को, जिसको तरस नहीं आया, बेगुनाह इंसान के साथ उसने ये रवैया इख्तियार किया है, उसको किसी भी कीमत पर ना छोड़ा जाए। अच्छा, मुझे ये बताओ, मुझे पुलिस से भी मालूम हुआ, लोगों से भी ये पता चला कि तकरीबन अंदाजन कोई 20-25 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द इसने की है हिसाब किताब में से। इतना ही किया है या ज्यादा है? नहीं, अभी तक उन्होंने एक खाता चेक करवाया था। ठीक है। जिसमें से इसकी 45 से 50 लाख की खुर्द-बुर्द इसने की है, वो जाहिर हो गई है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास है, एक मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। ठीक है। उसके अलावा अगले खाते इस बिहाफ पे चेक किए गए हैं कि अगर एक में इतनी ज्यादा है तो अगलों में इसने क्या किया हुआ है। ठीक है। तो वो अभी हम देख रहे थे, उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा मसले हैं। ठीक है। उसके बाद ये तकरीबन टोटल 5 से 6 करोड़ का था सारे खातों के अंदर अमाउंट। ठीक है। से इस बंदे ने 40-45 लाख का टोटल रिकॉर्ड मिल गया हुआ है जो उन्होंने बना लिया हुआ था। ठीक है। बाकी अभी हिसाब होना था। इसको पता चला, इसको इल्म हुआ कि इनको हमें पता चल गया। तनख्वाह कितनी देते थे अब्बू इसको? इसको 20-25 हज़ार के करीब इसको मंथली सैलरी टाइमली देते थे? टाइमली देते थे, बल्कि ज्यादा देते थे, बढ़ चढ़ के दे देते थे इसको। लोग अक्सर आप ये लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, वो कहते हैं कि मियाँ साहब आपके कपड़ों से अच्छे आपके मुंशी के कपड़े होते हैं। ओ हो क्योंकि वो हमारे खातों में से ध्यान रखते थे। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो हुआ वो गलत हुआ, आपको इंसाफ चाहिए और 100 नहीं 110% आपको इंसाफ चाहिए, लेकिन जो पैसों की गड़बड़ है उसकी कोई डिमांड है, कोई मुतालबा है आपका? वो इंशाल्लाह बेटा माइक पास कर लो। जिस वजह से उसने मेरे वालिद के साथ ये कुछ किया, वो चाहे हमें पैसे मिले ना मिले, लेकिन हमने इससे लेने हैं। ठीक है, चाहिए जी। जिस वजह से, जिस शदीद ज़रूरत की वजह से इस बंदे ने, जिस एक पैसे की वजह से इस बंदे ने हमारे साथ ये किया है, मैंने इसके पास वो पैसा नहीं रहने देना जिसकी इसको ज़रूरत थी। ठीक है। वो चाहे हमें ना मिले, किसी और चीज़ में चला जाए, इसके पास मैंने नहीं। बिल्कुल ठीक है, जाहिर है आप मालिक हैं, आप बिल्कुल वालिद साहब की प्रॉपर्टी है तो आप ही की है ना। बिल्कुल। अभी और हिसाब है। अच्छा। सारा कुछ हम इससे जब्त करेंगे, हम इसकी अपील करते हैं, हमारा साथ दें। ठीक है। इस बंदे ने बहुत गलत किया हमारे साथ, एक जुल्म किया, ऊपर से इसने इस तरह से भाग जाता, कुछ और कर लेता, 100 रवैया इख्तियार कर सकता, माफ़ी तलब कर लेता, इसने ऊपर से कत्ल कर दिया, इसने जुल्म की इंतहा कर दी हमारे साथ। एक आम बंदा था, इससे भी हमारे गुस्से को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक ये आदमी को हम इंसान गिनते ही नहीं है, जिस बंदे ने इतना हमारा कीमती असासा हमसे छीन लिया। बिल्कुल सही है। ये अगर इसकी जान भी ले ली जाए तो वो हमारा हर जाना पूरा नहीं हो सकता। तो हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसका एक सांस हम पर अज़ियत है। ठीक है।